जय माता महामाया। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम तंत्र सागर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि नए नए तंत्र मंत्र, नए नए विधि विधान, नए नए शक्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी और आप लोगों को उसका विधि नियम जो होता है, किस शक्ति को कौन से प्रकार के भोग देना चाहिए, कौन सी शक्ति का कौन सा स्वयं सिद्ध मंत्र है और किस शक्ति के किस मंत्र को आप किस तरीके से चला सकते हैं, इन सारे मंत्र और इन सारे विधि नियम के बारे में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, ओम तंत्र सागर जो मेरा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए, वो वीडियो आप लोग तक पहले पहुंच सके। ठीक है, और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप जो मंत्र बताते हैं, क्या उसमें आप कुछ विधि नियम, कुछ मंत्रों को आप छिपा देते हैं, कुछ विधि नियम को आप छिपा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप लोगों को मंत्र बताता हूँ, जो भी आप लोगों को विधि नियम बताता हूँ, वो सारे विधि विधान नियम और सारे मंत्र एकदम सही हैं, रियल है। अगर मंत्र को छिपा दूँ, यदि किसी भी प्रकार से विधि नियम को छिपा दूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का और नहीं बनाने में, वीडियो बनाने और नहीं बनाने का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, यदि विधि नियम को छिपा दूंगा, यदि मंत्र को छिपा दूंगा, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता फिर। तो जो भी आप लोगों को मंत्र विधि विधान दिया जाता है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो चलिए आज की जो साधना, जो विधि नियम है, जो आज के जो शक्ति है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो शक्ति है, ये जिस देवता का आपको मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, यह एक प्रकार का वीर है, बाहुक है, और यह माता सारंगढ़ीन का बाहुक है। जो लोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत से हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ इलाके के हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि सारंगढ़ीन कौन है, सारंगढ़ीन किस प्रकार की शक्ति है और सारंगढ़ीन कितना उग्र तरीके से, कितना प्रभावशाली तरीके से कार्य करती है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए भी बता दूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण देवी है माता सारंगढ़ीन, ये काली माँ की एक उग्र रूप है और बहुत ही सौम्य भी है देवी, बहुत ही खतरनाक भी है, बहुत ही उग्र भी है। और ये देवी ऐसी है जो कभी किसी के बस में नहीं रहती। ठीक है, जो इनको ज़्यादा अच्छे से साधेगा, जो इनको ज़्यादा भोग देता है, जो इनको ज़्यादा प्रसन्न करेगा, ये उसी के पास चली जाएगी। मान के चलिए कि आपने माता सारंगढ़ीन की साधना कर रखी है और आप हमेशा माता सारंगढ़ीन को 11 नींबू की बलि देते हो, 11 नींबू आप अर्पित करते हो माता सारंगढ़ीन को। यदि कोई दूसरे को पता चल गया कि इसने माँ सारंगढ़ीन की साधना कर रखी है और ये 11 नींबू देता है सारंगढ़ीन को, और उसने कह दिया कि हे देवी, मैं आपको 21 नींबू की बलि दूंगा, आप जाओ उसी को दबोच लो, तो ये ऐसी देवी है कि आपको ही दबोच लेगी। यदि आप इसको 11 नींबू देते हो, अगला आदमी ने इसको 21 नींबू दे दिया, तो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगी। ठीक है, तो माता सारंगढ़ीन को जो संभालना आसान भी बात नहीं है। माता सारंगढ़ीन बहुत ही उग्र स्वरूप है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कार्य भी करती है, लेकिन दूसरे के पास बहुत ही जल्दी चली जाती है, दूसरे के बस में भी हो जाती है। तो उनको संभालना और उनको हमेशा अपने फेवर में रखना, अपने पक्ष में बना के रखना, ये बहुत कठिन काम है। उनको मानना बहुत आसान है। उनको कुछ दिन उनका मंत्र जाप करो घर में, 10-15 दिन, वो घर में आ जाती है। उसके जो पैर के जो पायल होते हैं, उसके जो चूड़ियाँ होती हैं, उसकी आवाज़ 10 से 15 दिन में आपको सुनाई देने लग जाएगा घर में ही, यदि आप 21 दिन की साधना करोगे। परंतु उसको हमेशा अपने फेवर में, अपने पक्ष में रखना, ये बहुत कठिन है। तो आप लोगों को जो मैं अभी विधि नियम और जो अभी मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, यह मंत्र, यह विधि विधान है माता सारंगढ़ीन का, माता सारंगढ़ीन के गण का, जो माँ सारंगढ़ीन के हमेशा साथ में चलता है और माता सारंगढ़ीन का अगवानी करता है। ठीक है, वैसे तो माता सारंगढ़ीन को हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में ज़्यादातर टोना टोनी लोग दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे के ऊपर मारण क्रिया करने के लिए उपयोग में लाते हैं। परंतु आप लोग कभी भी किसी के घर को बर्बाद करने के लिए, कभी भी किसी का बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि कर्म का फल कहीं जाता नहीं है। आज नहीं तो कल आपको भी भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो आपको ये मंत्र, जो विधि विधान देने जा रहा हूँ, यह माता सारंगढ़ीन के बाहुक का है। क्योंकि किसी भी प्रकार की यदि आप शक्ति की साधना करते हो, तो सबसे पहले उनके वीर, उनके बाहुक की साधना कीजिए। आप किसी भी प्रकार की शक्ति को यदि आप साधना चाहते हो, तो उनके वीर या उनके बाहुक को यदि आप साध लोगे, यदि आप उनको प्रसन्न कर लोगे, तो वह शक्ति स्वतः अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाती है। और जब तक उनके वीर, उनके बाहुक आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपसे खुश नहीं रहेंगे,
तब तक वह शक्ति को भी आप खुश जल्दी से नहीं कर पाओगे। और साधना भी करोगे तो आप जो भी कार्य कराते हो किसी भी प्रकार की शक्ति से, तो उसके जो बाहुक हैं, उनके जो गण हैं वो कार्य करते हैं। तो यदि इनको भी आप भोग दोगे, इनको भी आप, उनके गणों को भी, उनके आप दूत को भी यदि आप भोग दोगे, यदि आप उनको भी प्रसन्न रखोगे, तो शक्तियाँ जो हैं जल्दी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, ये जो तंत्र की जो गहराई वाली जो बातें हैं बहुत सारी धीरे धीरे करके इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा आगे चल के। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस साधना को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। यह 21 दिन की साधना है वैसे तो, और यदि आप और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सिद्ध करना चाहते हो इस शक्ति को, तो आपको 21 शनिवार लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल तौर पे यदि आप सामान्य तौर पे करेंगे तो आप 21 दिन में ही साध सकते हो, इस साधना को कर सकते हो। नहीं तो आपको 21 शनिवार करना पड़ेगा। 21 शनिवार तक आप क्या करेंगे या फिर 21 दिन आप क्या करेंगे, उस साधना नियम को सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप शनिवार के दिन शाम के समय में नहा धो करके, शुक्रवार के दिन एक दिन पहले किसी भी काली माँ के मंदिर में जा कर के माता सारंगढ़ी के नाम से एक नारियल और काला चुन्नी या लाल चुन्नी या फिर जो काले कलर का सेट आता है 16 श्रृंगार का, वो या तो लाल कलर का सेट चढ़ा देना है। थोड़ा सा चावल छिड़क देना है, पानी छिड़क देना है, 5 अगरबत्ती जला देना है, नारियल एक रख देना है वहाँ पर, और प्रार्थना कर लेना है कि हे माता सारंगढ़ी, आपके जो गण हैं उनके मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे इस साधना में, इस सिद्धि में सफलता प्रदान कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप शुक्रवार के दिन आप सीधा वहाँ से घर आ जाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि करते हो और यदि आप किसी भी शक्ति को निमंत्रण देने जाते हो, तो आप निमंत्रण दे के आते समय कभी भी पीछे पलट के मत देखना या फिर रास्ते में किसी से बात भी मत करना। सीधा निमंत्रण देना है और घर आना है। इससे आपका जो निमंत्रण आप दोगे वो सफल होगा, नहीं तो जो निमंत्रण आप दिए रहोगे वो असफल हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधा अपने घर आना है। घर आ करके दूसरे दिन शनिवार के दिन सुबह या फिर शाम के टाइम सूर्य ढलने के बाद आपको नहा धो करके काला कपड़ा पहन लेना है और काले कलर के आसन में बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को 108 बार या फिर 11 माला या फिर 7 माला आपको जाप करना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है 21 दिन तक, या फिर आप 21 शनिवार तक भी कर सकते हो प्रतिदिन। 5.5 महीने का समय लगेगा उसमें। और उसके बाद में सराई की धूप, होम धूप दे करके, यदि तामसिक में करना चाहते हो तो सूखी मछली और शराब की आहुति दी जाती है। सात्विक में करना चाहते हो तो केवल होम धूप, जो सराई का धूप होता है, सूखा धूप दे करके, या फिर चावल और काला तिल मिला करके भी उसको धूप दे सकते हो, पलाश के पुष्प मिला करके। ऐसा आपको धूप दे देना है और 3 नींबू या फिर 1 नींबू या 2 नींबू या फिर 3 नींबू, ऐसा आप तिलक लगा करके नींबू में उसको काट करके उसको निचोड़ सकते हो, या फिर उस नींबू को साबुत ही कहीं पर बाहर में छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, ऐसा आप पे करने से यह जो मंत्र स्वयं सिद्ध है वैसे रहने के लिए, लेकिन यह मंत्र और ज़्यादा पावरफुल, प्रचंड हो जाएगा और शक्ति जो है, वीर जो है, पूरी तरीके से आपके पक्ष में हो जाएंगे। अब इस मंत्र को यदि आपको उपयोग में लाना है किसी भी प्रकार से, खास करके अपने शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। बाकी आप इस मंत्र से ऑलराउंडर कोई भी कार्य कर सकते हो। जब आपको कोई भी प्रकार से उपयोग में इस मंत्र को लाना रहेगा तो केवल आप इस मंत्र को 21 बार या फिर 108 बार पढ़ करके 21 नींबू की आप बलि दे दीजिए और 21 नींबू को बलि देने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा शराब टिपका दीजिए, वहाँ थोड़ा सा शराब गिरा दीजिए आप 2-4 बूंद शक्ति के नाम से। आप देखना कि कुछ दिन के अंदर यह शक्ति जो है आपका कार्य कर देगी। कुछ दिन के अंदर आपके घर का जो कार्य आप जो भी बोलोगे कार्य करने के लिए, यह कार्य संपन्न कर देगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, कभी भी गलत काम के लिए, अधर्म कार्य के लिए शक्ति को नहीं बोलना। ठीक है, नहीं तो एक शुरू में तो क्या होता है, 1-2 बार कार्य करता है, बाद में वही शक्ति आपको नुकसान करने लगती है, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी जो नीयत है, शक्तियों को पता चल जाता है। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो तांत्रिक दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा सुख करते हैं, बाद में उससे भी कहीं ज़्यादा दुख करते हैं, उनको दुख भी मिलता है। तो इसीलिए हमेशा बार बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ का मंत्र विधान है और स्वयं सिद्ध मंत्र हैं सब सारे मंत्र। तो आपको बार बोलता हूँ कि कभी भी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग मत करना। ठीक है, अब चलिए इसका मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। कनक कटोरा हाथ में गोड़ में जोड़ा, तोड़ा जा रे घसनिन तय चराबे घोड़ा, तोला दुहूँ मांग में बंदन गर्भाती मुर्गी दिहाँ, तोला हाँक पड़त है सारंगढ़िन के। तो इस प्रकार से मंत्र है। ठीक है, और यदि कुछ भी प्रकार से समझ नहीं आया हो और यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों को बताने में कोई कमी रह गया हो, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे जो नंबर है मेरे चैनल पर दिया गया है 9399239087, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं
और आप लोगों को और अच्छे से विस्तार से जानकारी दिया जाएगा यदि आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक है, तो जब भी आगे चल के वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी आप लोगों को विधि नियम के बारे में जानकारी दूँगा। आज के लिए जानकारी इतनी थी। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। जय माता महामाया।